ਸੋ ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਵਿਦ ਪ੍ਰਸਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੈਸਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਐਂਡ ਮਿਸ ਐਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ, ਐਕਟਰੈਸ, ਸੌਂਗ ਸ਼ੂਟਸ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ, ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ भी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ फेस करने ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? लाइक कि सबसे पहले तो डिमांडिंग ही होती है। वैसे भी हर क्लाइंट की ऑब्वियस है होती है डिमांडिंग कि हमें ये नहीं ये चाहिए। वैसे भी आप किसी को हायर करते हो और आप थोड़ी मतलब बातचीत में अपने प्राइजेस को, कमर्शियल को कम करवा लेते हो या बढ़ा लेते हो। मतलब जैसे मॉडल्स का क्या होता है कि वो रखती तो ज़्यादा है, जैसे हमारा प्राइजेस तो है, कई क्लाइंट्स को सेट नहीं बैठता, करवाने भी आपसे, बट आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो उस बीच में क्या होता है कि हाँ उस बीच में क्या होता है कि चलो क्लाइंट की माननी पड़ती है तो हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बट फिर वो उस चीज़ में पता क्या करते हैं, हमने आपको प्राइस ज़्यादा कर तो दिए बट अब आप हमारी ये डिमांड है भाई, हमें तो मुश्किल ही ज़्यादा महंगी वो पड़ जाती है। मैंने कहा इससे बढ़िया हम उसी तरह कैसी डिमांड, थोड़ा विस्तार से थोड़ा मतलब जैसे डिमांडिंग सच कि मतलब आप ड्रेसेस के रिलेटेड की इस तरह ड्रेस ड्रेसेस के रिलेटेड तो सच कोई दिक्कत नहीं आती है। उनको मेनली कंटेंट का इशू होता है कि कंटेंट ही हमारा होता है, कंटेंट कैसे निकलेगा, अच्छा भी होगा या नहीं, बस ऐसे बेकार सा करके दे दोगे। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਲਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। मतलब ਕੀ ਹੈ यार, 1.5 साल हो गया, ਹੁਣ 1.5-2 साल हो गया इस चीज ਨੂੰ, कुछ और ले आओ। कई लोगों एक का चीज से बैठे सारे माइंड बदलता नहीं है ना उन चीजों से बाहर आने का। वो सोचते हैं कि हमारी बहुत फेमस है और इधर दे डोंट नो कि पीछे कितना कुछ हो रहा है। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ कि बहुत कुछ करते हैं लोग ट्रोल च। हाँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया बिकॉज आई नो बाद में फर्क भी नहीं पैंदा कुड़ियां नु। अरे मेरे फ्रेंड्स सेड कि आयशा तेरी वैल्यू नहीं है वो करने की, तो तू छोड़ दे कि तेरी और वैल्यू डाउन हो रही है। तूने नहीं किया कभी? मैंने देखा। हाँ, अरे स्टार्ट मैंने किया। हाँ, ऑल नो, मतलब जितने को पता है उनको पता है कि हाँ स्टार्ट मैंने किया था लुधियाना में। वैसे आई नो कि तो कनाडा से चल रहा है बट लुधियाना में किसी के माइंड में आए नहीं ये चीज। मतलब बट चलो लोग कॉपी करने के लिए तो बैठे ही हैं। हाँ, कि आप वो उसको इतना उसमें चला रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। बट ठीक है, अगर आपको ये चीज की है तो वो 1 मंथ 2 महीने चलो हो गया, ठीक है। अभी उसी को खींच के लेके जा रहे हो, वो लोग फिर उसका ट्रोल करने लग पड़ते हैं। मतलब मेनली वो उसको ही अपना बना लेते हैं कि इसकी वजह से हम इतने चढ़ रहे हैं तो इसको ही रखते हैं हमेशा के लिए। पर ये नहीं देखते गर्ल्स की हमारी इंसल्ट हो रही है, इसकी वजह से तो लोग उन्हें ज्यादा बुलाते हैं। कई इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो लाइक ट्रांसजेंडर्स हैं। एक तो साडे अमृतसर दा ही है मैड संधू, जानते हो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀल्स? मैड संधू वो साडे अमृतसर दा ही है यार। पर ठीक है, देखें ये नॉर्मल चीज हो गई है जो LGBTQ की है। हाँ, अब हम लेकिन ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ खुश ਹੁੰਦੇ ਆ, खुश नहीं ਹੁੰਦੇ, बेइज्जती करते हैं। बट यार फिर मेरे को एक साइड लगता है कि उनका भी बेचारों क्या कसूर। अब वो लड़के तो नहीं आए कि आप हमें पर यार ਤੁਸੀਂ अगर इस तरह ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, हाँ, इसी थोड़ा और height विश में रखनी ਤੁਸੀਂ चाहिए ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹੋ यार। को भी ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ सही ਇਦਾਂ ਦੇ बात है, ਬਣੋ? वो तो है ही। चलो स्टिल क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ अपनी ਕੁਛ है इस तरह खुशियाँ हमारे शहर के मुझे क्या नहीं है। अच्छा, सब कुछ ही होता है यार, हर जगह हर चीज है बट कई जगह उठ जाती है कहीं नहीं शो होती है। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ होता है। ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕਸ ਵਧਣ, ਫੋਲੋਅਰਸ ਵਧਣ। सब चीजें ही होती हैं। आज के टाइम पे किसको नहीं हाइप चाहिए भाई? ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ लोग ਕਰਕੇ हाइप के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਲੋਕੀ। Obviously ਵਾਈ बात है। गर्ल्स ਨੂੰ क्यों हाइप मिल जाती है? वैसे भी रीच उसी चीज पे आती है जो चीज यूनिक होती है। हाँ, मतलब जिसका बॉयज कोई यूनिक नहीं है, मतलब तुक है ना? देखिए जिसका तुक नहीं होता कुछ। अगर एक लड़की ऐसे रील डाल रही है तो बाकी नहीं डालती, वो 100 में से 1% है, इसलिए उसको ज्यादा रीच आती बट है। बाकियों को मे भी ये लगता होगा कि हाँ भी हम अपने आप को क्यों शो करें ऐसे, हाँ, हम अरे तो वल्गैरिटी हर क्यों शो कोई- करें। मैं आपकी तरह नहीं हो सकती, आप
इसकी तरह नहीं हो सकता। कोई भी किसी की तरह नहीं हो सकता। पर ये ठीक लगता है आप लोगों को कि मतलब हाँ ठीक है ये? भाई हमने कभी किया नहीं तो वी डोंट। नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मेरे को पता आपने नहीं किया कभी। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि ये ठीक लगता है लड़कियों को? एज अ थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही लगता है, तभी कर रहे हैं। मैंने तेरे सॉन्ग्स कई देखे हैं, उसमें भी तूने लाइक कुछ उस तरह की ड्रेसेस पहन रही है, मेरे को पता है, तो वो ठीक लगता है लाइक? चलो ड्रेसेस का क्या है कि ड्रेसेस इज ओके कि हर कोई वेयर करता है गर्ल्स, और शॉर्ट ड्रेसेस किसको नहीं पसंद आज के टाइम पे? मेरे को नहीं पसंद। मैं पर्सनली मैं नहीं पता, मेरे तो बाल नहीं अलग पड़ते हैं। क्या भाई ऐसे तो हमें भी नहीं लड़कों वाले कपड़े पसंद है। अब ऐसे ही तो लड़कों और लड़कियों की थिंकिंग बहुत ऑपोजिट होती है यार, तो ना आप लड़कियों जैसा सोच सकते हो ना हम आपके जैसा सोच सकते। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से भारी पहनी है दोनों जनियां। हम लड़का बन के घूम रहे हैं क्या? मैं तो ठीक लगता है इस तरह लाइक शूट से पाना या कुछ भी करना कि लोग देख दे है। चलो हमें एक तरह ठीक नहीं लगेगा, बट जो लोग उसको देखने के लिए बैठे हैं, अगर आप उस तरह के नहीं डालोगे तो लोग नहीं देखेंगे। वो तो देखेंगे, अब उस चीज को कोई और वे पे लेकर जा रहे हैं। अरे सबकी नहीं मैं थिंकिंग मैं वही पूछ रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। कौन सा सोच रहे हो? जो आप सोच रहे हो। अगर मैं कुछ ना सोच रही हूँ फिर बोल क्यों रहे? क्योंकि आप पूछ खराब रहे कर दिया। देखो आजकल ड्रेसेस का क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट ड्रेसेस हर गर्ल डालना एक तरह से पसंद करती है। एज पर्सनली मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है मुझे सूट्स नहीं पसंद, सूट्स भी इज ओके। एवरी गर्ल डिजर्व कि हाँ वो अच्छी लगे हर एक ड्रेसेस में, तो शॉर्ट ड्रेसेस को कोई इतना इशू नहीं। अब तूने ये पहना हुआ है तो तू अच्छी लग रही है। जींस टॉप है तो नॉर्मल। हाँ हाँ बट तू अच्छी तो लग रही है ना इनमें भी। वो ये है कि लोगों के यार मेंटेलिटी की बात है सारी। आप बुर्का पहन के थोड़ी देर चलोगे तो लोग उसको भी देखेंगे, उसके किसको नहीं देखते होता है ना कि उसको कैसे स्टाइल में रहना पसंद है। अब आपको ऐसे पसंद है। कुड़ियां कोलो इस सवाल तो नहीं कोई जीत सकता हैगा। ਐ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਡੋਨਟ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਛੁਪ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, बहुत स्वाद है। मतलब हर कोई इस तरह कुछ कर रहा है, हर कोई कर रहा है। एक वही है ना, एक चीज का जब थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा था तो हर कोई सोचता है हम भी ये करें, क्योंकि लोग उस चीज से फेमस हो रहे हैं तो क्या पता हम भी हो जाएं। और कई लोग क्रिंज की वजह से ज्यादा फेमस हो जाते हैं, मतलब एज सच नॉट इन हाइप पर थोड़ा बेइज्जती में ज्यादा वायरल हो जाता है। वो ये लोगों को ये चीज का फर्क नहीं है। अब जैसे मेरे को भी यही है कि भाई तुम मेरा नाम ले रहे हो ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम बुरे में ले रहे हो अच्छे में ले रहे हो, लोग हैं बोलने के लिए तो बोलेंगे। आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसी लोगों का है कि क्यों दूसरों की क्यों ही सुननी है। जो मेकअप शूट्स करते हैं लाइक गर्ल्स, लाइक 2-3 मेकअप शूट्स करके मैं हूं हुस्न की परी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ वो है कुछ गर्ल्स, मैं डोंट नो क्यों आ जाता है इस पे, तो मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया। ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਤੀਆਂ। मैं रोज करवा सकता मेकअप शूट्स डेली। वही है ना कि कोई नई नई चीज, किसी नई नई चीज में आता है कोई नया इंसान, तो उसको वो चीज अच्छी लगती है एज अ हाइप के अकॉर्डिंग, जो है कि उसको पता है ये चीज नॉर्मल है, आज आप कर रहे हो कल को इसका ट्रेंड खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका डोंट यू फील कि जो जेरे अंदर असली टैलेंट है ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ 2 ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा या हो पा रही। आपके सोचने से आधे से ज्यादा दुनिया बैठी है जो है जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बट वो भी आज तक सोशल मीडिया पे नहीं है, हुए ही नहीं शो। ऐसे तो कितनी बड़ी दुनिया, आप खुद सोचो ना कि जो है जिसके अंदर वो सामने ज्यादा नहीं आता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिंज में बेइज्जती में वो आगे आ जाता है। ये सिर्फ एक मेंटालिटी होती है लोगों की, जो लोगों ने खुद ही बनाई हुई है कि सिर्फ इस इंसान को उठाना है जिसका कुछ है ही नहीं, जिसकी हाइप है, जिसको सब पता है। वो ये ना आज के टाइम पे एजुकेशन काम नहीं कर रही, आज के टाइम पे स्किल्स काम कर रही हैं। मैं बीकॉम की थी, मेरे के काम नहीं आ रही। वही ना, आपको कुछ क्रिएटिव आता है, आप कितना कुछ बन जाओगे।
बात की बात होती है, सिर्फ आप सोचने के ऊपर है आपके कि आपको कैसे स्टडी की नहीं की थी तू? कर रही है अभी। कौन सी क्लास में बेटा? क्लास में तो नहीं हूँ। कॉलेज आ गई? हाँ। क्या कर रही कॉलेज में? ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे तेरे लिए रिश्ता लबड़ा है। रिश्ता वो भी मिल जाएगा। नहीं क्या कर रही है ये तो बता। बीए कर रही हूँ। बीए हाँ ठीक है, सगों आर्टिस्ट बंदे ਨੂੰ ਭਾਜੀ बीए का ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ सीधी जी गल। तो बेटा पहले सोचा था बेटा अंकल ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। पूछो। कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास में नहीं हूँ एक्चुअली, अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ओह माय गॉड। चलो ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ सोशल मीडिया तो इन चीजों में तो है ही, सोशल मीडिया है तो तभी ये चीजें महसूस हो रही हैं ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं मेनली तो ये चीज़ होती है कि वो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, किसकी वजह से, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। मेनली अगर आप मैन हो अच्छा हाँ मैं हूँ। हाँ कोई नहीं, ये मैं काटने नहीं वाला, ठीक है। रखूंगा मैं हो ये। जाता है मैम। आई नो गरम हो गया तो नहीं डोंट बी गरम। आप मैन हो, अगर आपके सामने कोई लड़की आ रही है जो आपको अट्रैक्टिव लग रही है, हाँ ठीक है, आप मैरिड भी हो, ठीक है, तो आप अगर उसमें इंटरेस्ट देखोगे, दिखाओगे हाँ तो वो चीज़ आपको यार दस है कट। बीइंग अ मैन, अगर आपको कोई चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है लाइक अ गर्ल, ठीक है, आप उसमें अगर इंटरेस्ट दिखाते हो, उसको टेक्स्ट वगैरह करते हो, अगर वो बैक टेक्स्ट करती है आपको, तो अगर आप मैरिड हो तो आपको उसको टेक्स्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा अगर सामने वाली मेरे को टेक्स्ट कर रही है, ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा, मान लिया। बात तो लॉयल्टी होती है ना, लॉयल्टी इज अ मस्ट होती है मेन चीज। तो आपको उसको टेक्स्ट ही नहीं करना चाहिए था ना, उसको मैं नहीं करता। पहली बात तो आपका सोशल मीडिया ही आपकी वाइफ के हाथ में होना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि हाँ रखना चाहिए था। वो अगर ना लेना चाहे तो पासवर्ड इज नॉट, हाँ नहीं वो चीज ठीक है तो फिर आपकी, भी दिल जो होता है हमारा उसे लॉयल होना चाहिए, उसमें बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। या तो ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैं चीज नहीं पूछी ही। डिवोर्स की चीज पूछ के आपने देखें, डिवोर्स एक ही चीज से होता है, पेन और पेपर से। अगर आप डिवोर्स वाले पेपर पे सिग्नेचर कर देंगे जगह लगाया तो डिवोर्स हो जाएगा। वो तो होएगा यार। ये तो कुछ और ही बन रहा है भाई। ये तो मैंने फनी रिप्लाई किया, आई लाइक इट। असली जवाब ये डिवोर्स इज लाइक, देखो डू यू फील कि लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, रोल तो है ही है 100 to 100% तो उसे ठीक है। पहले के आपने रिलेशनशिप देखे होंगे जो मतलब आज के जनरेशन से बहुत पीछे थे, कि पहले ऐसा प्यार होता था कि एक के पीछे इंसान मर जाता था। आज के टाइम पे कोई किसी के पीछे मरने तो बहुत दूर की बात है, किसी के लिए स्टैंड लेने के लिए राजी नहीं है। तो आज के टाइम पे प्यार नहीं हो रहा है, सिर्फ धोखा हो रहा है कि कोई किसी को प्रॉपर्टी के लिए हायर कर लेता है ना, कोई किसी से कैसे बात करता है, मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो फिर डिवोर्स ही इन द एंड वही ऑप्शन आता है। अगर लव होगा तो डिवोर्स नहीं होगा। तू हंसा ना पा। भैया ऐसे चलाओ भाई। अगर आप सच्चे प्यार से मैरिज करेंगे, देखेंगे क्या क्या करूँगा? प्यार से ही होती है मैन मैरिज।
नहीं मेनली जैसे इसने बोला कि मेनली कोई लालच के लिए मैरिज कर लेता है, अगर आप उस इंसान को प्यार करते हो तो आपको उसके साथ कभी डिवोर्स ही नहीं होगा, इसलिए हमेशा उससे मैरिज करो जिससे आप मोहब्बत करते हो, ठीक है। बट जिससे हमें प्यार होता है 90% तो लोग उसी से करते हैं। जिससे हमें प्यार होता है वो हमें मिलता ही नहीं है। कह सकते हैं प्यार आपके लिए नहीं है। मेरे लिए तो नहीं नहीं, बना। उसको हम नसीब कह सकते हैं। पहली बात तो 3 तरह की बेटर आपके लिए हो। वैसे मैंने सुना है कि 3 तरह की मोहब्बत होती है। एक तो वो जो आपको मिल जाती है, एक वो जो आपको नहीं मिलती, और एक वो कि आपको पता है वो आपका नहीं हो सकता बट आप फिर भी उससे मोहब्बत करते हो, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा है कि मेरे को तो वो भी नहीं मिलती। मेरे को तीनों में से कोई भी नहीं मिलती। मिल जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि इंसान को ऐसे ही लगता है उसके पास होता सब कुछ है बट इंसान को सेटिस्फेक्शन खुद से नहीं होती। आपके वाइट वाल आ गए बट अभी आपके पास काफी ज्यादा ऐसे फैशन नहीं, वैसे तेरे अकॉर्डिंगली ठीक है जो लाइक गर्ल्स ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਲੈਸਬੀਅਨ या लाइक यू फील कि है ਉਹਨਾਂ ਦੀ चॉइस ਆ। हमारे रिलीजन में देखें ये चीजें हराम ही है, क्योंकि लड़के को लड़के के लिए बनाए, लड़की को लड़के के लिए नहीं बनाया। अगर आप अपने रिलीजन की बात करें, इस्लाम की बात करें, तो उसमें ये शूटिंग्स वगैरह भी हराम है। वो तो कह बात सकते आपकी हैं ये बहुत बात है चीजें ऐसे कि तो बहुत हराम है, ऐसे तो हमें मतलब सिर ढक के बिना मतलब आना हराम है। मतलब ये हराम नहीं कह सकते, उसको हराम गुनाह नहीं, कह गुनाह सकते हैं। हराम और गुनाह में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क है गुनाह थोड़ा? जो हम दिन में करते रहते हैं ये सारे गुनाह ही है। मतलब गुनाह वो चीज है किसी जो को अगर गलती हुई तो उसकी हमें माफी मिल सकती है, माफ कर देगा वो, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उससे आप एक बार कहते हो ना या अल्लाह मुझे माफ कर दे, वो आपके सारे गुनाह माफ कर देता है। बट हराम चीजें वो होती हैं आप शिरीक कर रहे हो किसी चीज को। शिर्क करना इज लाइक के एक तरह से ऐसा हो जाता है कि उसकी शायद ही आपको माफी मिले, चाहे आप जितनी मर्जी इबादतें कर लो। मतलब जो चीज आपको लगता है वो गलत चीज है, आप फिर भी कर रहे हो, उसको फिर भी repeat कर रहे हो। कर रहे हो। तो उसकी नजरों में वो चीज नहीं रखती है, क्योंकि इंसान गलतियों का ही पुतला है, वो गलती करता ही करता है, आप जितना मर्जी कर जैसे लो। कि अगर आप शूट की बात कर रहे हैं हम कि अगर ये बात छेड़ी दी है ऐश बेटा ने, तो आपको पता है कि अगर ये इस्लाम में नहीं अलाउड है तो फिर भी आप करते हो, तो आप इसको नहीं मानते गुनाह? अलाउड तो ऐसा नहीं है कि अलाउड ही नहीं है, आप ये कर नहीं सकते हो, बट ये है कि उसको एक तरह से शरीक रखा हुआ है कि लड़कियां आपकी महफूज घर में रहनी चाहिए। हाँ। आपकी बेटियां, आपकी बीवियां हाँ। कि लोगों की नजरों में ना आए। बट आज की जनरेशन वैसी नहीं है कि कोई अपने बच्चों को घर बिठाए। पहली बात तो बच्चे घर बिठाने के दूर की बात, बच्चे खुद नहीं बैठते हैं आजकल। आप जिसको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के बैठते हो वही ज्यादा आगे कौन करेगा, समझाएगा कौन? उनके माँ बाप ही समझाएंगे, बट गलत लेकिन कामों से तो हर कोई रोकता है ना। चाहता है कि उनका बच्चा मतलब एक बुलंदी पर हो, वो एज ए नॉर्मल ना रहे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ठीक है, जो भी विशेस वगैरह हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना आप किसी चीज को बंद करके रखोगे वो उतनी गलती करेगा, और जितना ही उसको खुले में छोड़ोगे वो उस चीज से क्या होगा, सहमत होगा और वो चीज गलती नहीं करेगा। समझेंगे? हर चीज का सलूशन दुनिया में ही है, क्योंकि जितनी भी चीजें बनी है इस सिस्टम में तो पता है मैं पूरा आधा घंटा बोल सकता। मैंने पता ये है चीज टेम्परेरी है, देखें ये दुनिया इज टेम्परेरी ओनली, नथिंग इज परमानेंट है। दोबारा बहुत ही लगा देना, ठीक है। देखिए दुनिया टेम्परेरी है, ठीक है। अच्छा एक ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਕੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਂਗਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ 2-3 ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 2-3 ਐਡ ਸ਼ੂਟ ਐਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਡੂ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ? पहली बात तो कंपनी की ये वो होती है, ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ सिर्फ मॉडल ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸਰਸ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ।
मैं आपको बताती हूँ उसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले तो इसमें आता है पैसा। भाई आज के टाइम पे लोग सिर्फ पैसा बचाते हैं। अगर जो पहले के भी आप लगा लो जो फेमस हाइप पे थे, तो वो आने का पैसा लेते थे, कम से कम 20, 25, 30 हज़ार तक वो चलो एक सेटिंग का 2 घंटे का ले लेते थे। बट आज के टाइम पे क्या है कि जो इतना, जैसे आप बताया कि जो नहीं इतना कर रहे हैं मॉडल्स, उनको भी एज ए जज बुला लेते हैं। उनका क्या है, उसमें दोनों का प्रॉफिट होता है। एक तो ये कि चलो लड़की का फेस आ जाता है कि हमने तेरे को एज ए जज बुलाया है, तो तेरी हाइप हो जा रही है, तो एज ए कोलैबोरेशन जैसे कह लो कि उसमें आ गए, ठीक है। और दूसरा उसका पैसा बच जाता है, बुलाई भी अच्छी लड़की है, चलो ठीक है, मतलब एक तरह 2-3 वीडियोस में आ गई। बट डू यू फील कि इस तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ आप अपनी ਤੇ requirements गिरा रहे हो। ਸ਼ੋ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ गिरा ਉਹ रहे हो, नीचे हाँ। डिग ਜਾਂਦਾ वो तो है ही। फिर देखिए लेवल भी गिर रहा है, और मेनली उनका होता है कि अगर कोई हाइप वाले पर्सन को वो बुला रहे हैं, तो अगर उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं वो इसलिए बुला रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी एडवर्टीजमेंट फ्री में हो जाती है, क्योंकि वो एज ए कोलैबोरेशन पे उनको बुलाते हैं, तो उनके प्रोफाइल पे भी ऑब्वियसली जाएगी, तो इसकी वजह से उनकी मनी भी नहीं वेस्ट होती, और एक तरह से प्रॉफिट भी हो जाता है। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टाइटल मिले मिस इंडिया ਦਾ। हाँ, राजस्थान में। राजस्थान में, अच्छा राजस्थान गया हाँ, राजस्थान जयपुर से हुआ है ना वो। इट्स अ इंटरनेशनल। लोग कह रहे हैं आधे से ज्यादा मेरे कुछ दूर के कि आपका गूगल पे तो या टीवी पे तो आया नहीं। भाई वो उस लेवल का, वो इंटरनेशनल होता है। हाँ, इंटरनेशनल ये नेशनल है कि ठीक है, आपको एक स्टेट की तरफ से आप उनको बनाया गया है कि हाँ आप स्टेट में आए हो। कम से कम लोगों को तो आजकल मैंने देखा है ये वाले जो टैग्स होते हैं उसमें नॉर्मल भी बन जाते हैं। ऐसे तो लुधियाना में कितने शो होते हैं, ये मिस इंडिया, मिस आइकन, पता नहीं क्या क्या। तो मतलब इट्स ठीक है, वो भी ओके है, बट वो अच्छे लेवल का था वो। मैंने उसके 3 महीने से फॉर्म भरे हुए थे, और मेरे को एकदम से कॉल आया कि आपके ऑडिशन है, आपको आना है तो आ जाओ, क्या पता आपका हो जाए। काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आई थे, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब बहुत लोगों ने ट्राई किया। एंड वो तो चलो अल्लाह का शुक्र है, लक था मेरे साथ तो मैं बन गई। हम 3 गर्ल्स इस तरह लोगों ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ। सही बात है। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आजकल करोड़पति होके लोग 2-2 हज़ार से बचते हैं। किसी को 2 हज़ार भी ना देने पड़े, हमारे पास सब फ्री में आ जाए। भाई तुमने जब पहले इतने पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं, थोड़े और कर लो तो अच्छा ही हाइप बन जाएगी, है ना। आप ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार के पीछे कितना कुछ कर लेते हो, और उसी से आपकी हाइप थोड़ी सी डाउन हो जाती है। रह जाती बिल्कुल। वही ना कि आपको थोड़ा माइंड से चलना चाहिए। हर एक चीज़ में मेहनत होती है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कैसे बनी है, कैसे करना है। आप 1 मिनट में पैसों के पीछे सब मैस कर देते हो। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट प्रोफेशनल। मेरी नज़रों में तो यही है। लोगों को समझनी चाहिए चीज़ें। दुनिया है, ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलो। ਸੋ ਗਾइज ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ऐश एंड आयशा एंड शिवम पसान पसान ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ एपिसोड। ਤੇ इस रील को शेयर करके आए तो मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रॉपर्टी फ्री, प्रॉपर्टी के पेपर ही मिलेंगे सिर्फ खाली वो भी। चलो यार एंड करिए। ओके गाइस, बाय बाय।